जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं और हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है, जबकि बहुत ही आसान होते हैं। और अक्सर ये टॉपिक है ना, जो आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, देखिए ये 2023 में उत्तर प्रदेश में NMMSIM में आया हुआ है। कार्तीय तल चित्र में बिंदु P और Q की बीच की दूरी। अब देखिए, ये आपका बिंदु P है, ठीक है। ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, मतलब ये वाला बिंदु, ठीक है। इसकी दूरी पूछ रहा था, ये नहीं कि घूम के जाएगा, ये जाएगा एकदम सीधी लाइन, ठीक है। ये दूरी पूछ रहा है। सिंपल सा देखिए कॉन्सेप्ट है, और अगर आप कुछ चीज़ों को जानते रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, है तो ये 2023 का, और चांसेस पूरे हैं कि इस 2026 की परीक्षा में, ये आपके 3 साल हो चुके हैं, ये आने की पूरी संभावना है, या इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो ये है, मैं बस चाह रहा था कि ये टॉपिक आपको समझा दूं, ताकि जो आपका नंबर अधिक लाने की संभावना है वो बच्चों बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको आइए, इस टॉपिक को समझाकर फिर मैं आता हूँ कि इन प्रश्नों को कैसे हमें हल करना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये है आपका कार्तीय तल और ग्राफ। तो इसके प्रश्न आते हैं। इसमें देखिए, बस चीज़ों को आपको समझते चलना है। ये आपका कोटि है, एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ऊपर वाला देखिए प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है। इसको बस देखते चलेगा, जो कोई संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, यहाँ देखिए सब माइनस है, ठीक है। वैसे ही x के इस तरफ जो जितनी वैल्यू है सब प्लस में होती है, और x के इस तरफ की जितनी वैल्यू होती है, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, ठीक है। तो ये इधर की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, इसको आपको ध्यान रखना, ये ओरिजिन होता है। ऐसे आप समझ के चलिए कि एक तरफ आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एक तरफ आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इसमें किसी भी बिंदु को अगर हमें दिखाना, मान लीजिए कोई हमने बिंदु P ले लिया, तो वो x से कितनी दूरी पर है? वो x से 4 दूरी पर है। और y से कितनी दूरी पर है? y से 3 दूरी पर है, ठीक है। 3 यूनिट की दूरी पर है। तो ये सेंटीमीटर, मीटर, ये कुछ भी हो सकता है बीच की दूरी, या मिलीमीटर भी हो सकता है। अगर हमने 4 और 3 इस बिंदु P को कहा, इसका मतलब है ये x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये दूरी से आप समझ लेंगे कि ये जो दूरी दी गई है, ये दूरी दी गई है 4 है, और ये वाली आपकी 3 है, ठीक है। तो इसी से किसी भी बिंदु का पता चलता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट, रुकिए देखिए नीचे उस फिगर, हाँ ये मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए, इसको बस आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आप आसानी से बच्चों कर ले जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि इधर को प्लस होता है, और ये वाला आपका ये भी प्लस होता है। तो इस क्षेत्र में जो भी पॉइंट आएंगे, वो प्लस प्लस में होते हैं। किस में होते हैं? प्लस प्लस में। ये आपका x का हो गया, ये आपका y का हो गया। अब इधर को आइए, ये ऑलरेडी प्लस है, ये वाला इस साइड ऑलरेडी प्लस है y का, लेकिन x क्या है? x इधर आपका माइनस है, ठीक है। तो जो वो x की वैल्यू होगी वो माइनस x होगी, और y की वैल्यू आपकी प्लस में होगी, ठीक है। यहाँ देखिए आप माइनस माइनस देख रहे हैं, उसके पीछे कारण है, ये माइनस है, ये y जो नीचे आए वो भी माइनस है, तो ये माइनस। सवाल क्या आता है जानते हैं? कि सवाल आता है वैसे -3 और -4 किस चतुर्थांश में होंगे? किस चतुर्थांश में होंगे? सिंपल सवाल आता है, कुछ कठिन है नहीं इसमें। भाई अगर आपको पता होगा कि माइनस माइनस किस में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। प्लस प्लस आ गया तो किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में हो गया। पहला माइनस और दूसरा प्लस हो गया तो किस में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा तो किस में होगा? ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। उसके पीछे बस क्या लॉजिक क्या है? लॉजिक बस ये है, इसको आप अगर आप याद रखें, ये प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, इस क्षेत्र में आया, इस पूरे क्षेत्र में आया, तो भाई x हम पहले लिखते हैं तो x प्लस लिखेंगे, y बाद में लिखते हैं तो y माइनस हो जाएगा। वैसे ही x क्या है? माइनस है, y क्या है? माइनस है। पहले हम x लिखेंगे, याद रखिए, x माइनस है, y क्या है? प्लस है, ठीक है। x क्या है? प्लस है, y क्या है? माइनस है। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो कोई भी सवाल आपसे बच्चों छूटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो खूबियाँ हैं कि दो रेखाएं x एक्स और y एक दूसरे को समपूर्ण लंबवत काटती हैं, यह अक्ष कहलाती हैं। x अक्ष क्षैतिज रेखा इतना
मतलब ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। और मूल बिंदु क्या है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये हमने बता दिया आपको। अब देखिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसमें देखिए बिंदु O5 तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि पहला पॉइंट जो है O5 में, पहला क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये होगा कहाँ। ठीक है, अब कोई भी अगर देखिए ये हमने करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, फिर इधर से 1 2 3 4 बढ़ता चला जाता है। अगर हम इसमें बात करें x की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो देखिए यहाँ से 0 शुरू हुआ, y की वैल्यू कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, ये कितना आने वाला है, ये आएगा आपका 0 और 5। y की x की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 ऑलरेडी है, 0 से शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, और लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, P है। दूसरा देखिए 3 और 0, यहाँ क्या है, x की वैल्यू 3, तो भाई इधर को हम चलें, x की वैल्यू 3 1 2 3, y की वैल्यू 0, तो भाई 0 ऑलरेडी वहाँ पर y है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें इनको ढूंढना है। अब जैसे ये देखिए 2 और 4 था, तो 2 x की वैल्यू ले लेंगे, 4 आपकी y की वैल्यू ले लेंगे नीचे की तरफ। जो कॉन्सेप्ट समझाया उसी के आधार पर आपको हल करना है। अब देखिए सवाल आया है यहाँ पर बिंदु, अब सवाल जब करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जो सवाल आए हुए हैं यूपी में वो भी मैं दिखाता हूँ। बिंदु 30 स्थित है, तो ये आप मुझे कॉन्सेप्ट में बताइएगा। ये आप अच्छा चलिए इसका मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये किस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अभी देखिए 3 और 0, तो हमने देखा 3 और 0 पे आते हैं। 3 और 0 किस अक्ष पे हैं, देखिए 3 और 0, तो भाई ये तो एक्स ही पे है, ठीक है, क्लियर है, तो इसका उत्तर मिल गया। तो ऐसे ही सिंपल सवाल आपके आ सकते हैं और केवल ना पता होने की वजह से आप ना कर पाएंगे। ठीक है, बिंदु 3/5 का भुज होगा, बिंदु कोटि होगा, तो ये जो सवाल है, तो इस वाले में क्या करना है, भुज होगा मतलब कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। भाई x ये होता है, y ये होता है, क्या हो गया, x 3 हो गया, आंसर ये हो गया। इसमें कोटि क्या है, कोटि आपका y की वैल्यू बतानी है, ये x है, ये y है, y कितना है आपका 2 है, इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए सिंपल था, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए और जो सिंपल चीज़ें, जो कठिन वाला थोड़ा सा लें जो आए हुए हैं। देखिए ये है जो सवाल, देखिए राजस्थान का है हुआ, इसे मत सोचिएगा राजस्थान से हमसे नहीं मतलब है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बिंदु हमेशा क्या होता है आपका, 0 0 होता है। एक्स एक्सिस जो है अगर आपको ये है, तो यहाँ क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अब ये देखिए ये सवाल आप कॉन्सेप्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि -2 और 2 ये किस अक्ष में होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, माइनस ये वाला 11 वाला। ठीक है, किस अक्ष के करीब होगा, करीब की बात हो रही है। तो देखिए सवाल बदल के आ गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और ये देखिए अलग अलग पूछ लिया किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये मैंने समझा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 12 भी। अब आइए इस प्रश्न पे आते हैं जो कि 2023 में ये आया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इन बीच की दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ये हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको पता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, ठीक है, इसको बेस मान लीजिए। ये दूरी हमको पहले से पता है, बस इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो बेस यहाँ से 0 से यहाँ से कितना है, 3 है, तो माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर ही कर लीजिए, वो प्लस हो जाएगा। लंब कितना है आपका, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, 9 + 16, ये कितना हो गया, 25।
अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर या कर्ण जो है, कर्ण जो का स्क्वायर जो होता है आपका, वो हो गया आपका 25। स्क्वायर हटाना है तो इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना 25 को। ठीक है, वर्गमूल में होगा तो एक बाहर आ जाएगा तो 5 उत्तर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से ये हल हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 इकाई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से मेरे ख्याल से जो आपकी कठिनाई, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, वो अब आसानी से आप सवालों को बच्चों हल कर पाएंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भुज है, ये कोटि है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भुज, ये कोटि y की वैल्यू। ठीक है, और सवाल आपके आसानी से हल हो जाएंगे। अगर इसी तरह से और चैप्टर्स को समझाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।